Hello everyone, welcome to SVR Education Hub. Today I will be teaching you biology class 11, and into that we will be studying our first chapter, which is the living world. But before proceeding to the chapter, we will quickly study what exactly biology is. तो बायोलॉजी एक साइंटिफिक वर्ड है जिसको अगर हम ब्रेक करेंगे, बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी इट मीन्स स्टडी. ओके, तो बायोलॉजी क्या है बच्चों? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ. ओके, अब ये बायोलॉजी, इसके फादर कौन है जिन्होंने मतलब सारी ही चीज़ें इतनी इलेबोरेट करके हमको बहुत 500 से भी ज़्यादा बुक्स जिन्होंने मतलब बनाई थी, उनका नाम क्या है? द फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल. फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है स्टूडेंट्स? एरिस्टोटल. इन्होंने 500 से भी ज़्यादा बुक्स बायोलॉजी पे लिखी थी. नाउ स्टूडेंट्स, बायोलॉजी इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल फील्ड्स. ओके, बायोलॉजी में भी बहुत अलग अलग फील्ड्स होते हैं. आइए देखते हैं वो कौन से फील्ड्स हैं. सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी. ओके, माइक्रोबायोलॉजी में बच्चों क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स. ओके, इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स. नेक्स्ट, ज़ूलॉजी. ज़ूलॉजी में क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स. जो एनिमल्स को हम अगर डिटेल में स्टडी करते हैं तो वो ज़ूलॉजी में स्टडी करते हैं. स्टडी ऑफ एनिमल्स. ओके, द थर्ड इज बॉटनी. बॉटनी में क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स को अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं तो उसको हम बोलेंगे बॉटनी, बोटैनिकल फील्ड. ओके, स्टडी ऑफ प्लांट्स. द फोर्थ इज फिजियोलॉजी. अब फिजियोलॉजी में क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शन. वी विल राइट डाउन. इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स विद इन द ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट पार्ट्स विद इन the organisms. ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं. किसके अंदर? फिजियोलॉजी के अंदर. एंड द फिफ्थ वन इज एनाटॉमी. एनाटॉमी में क्या होता है स्टूडेंट्स? It is the study of internal structures in detail. Study of internal structures in detail. सो यहाँ पर मैंने आपको फ्यू एग्जांपल्स दिए हैं कि बायोलॉजी में ये सारे फील्ड्स होते हैं, बट इसके अलावा भी और भी फील्ड्स होते हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी
और भी बहुत कुछ जो पैथोलॉजी है जैसे कि, तो ये सारी चीज़ें भी मतलब बायोलॉजी में आते हैं, ये सारे फील्ड्स है बायोलॉजी के। ओके, सो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। चलिए इसको अब डिटेल में पढ़ते हैं। वी विल प्रोसीड टू आवर फर्स्ट चैप्टर विच इज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो अब वी विल स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट चैप्टर विच इज़ द लिविंग वर्ल्ड। तो अभी स्टूडेंट्स ये प्लैनेट, पूरे प्लैनेट पे ओके दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हमने हमारे स्कूल में पढ़ा था। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, विच मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, विच कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Okay, so we will be studying about the living organisms in detail. Okay, इस चैप्टर में। तो अब हमको पता कैसे, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे बच्चों की ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ओके, सो यू कैन क्लियरली सी इन दिस डायग्राम कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकेंड इज रिप्रोडक्शन, थर्ड इज मेटाबॉलिज्म, फोर्थ इज कॉन्शियसनेस एंड फिफ्थ इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलो लेट्स स्टडी इन डिटेल कि ये हमको किस कैरेक्टरिस्टिक से हमको कैसे पता चलेगा कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ओके, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वन इज ग्रोथ। ग्रोथ इन द सेंस हाउ, अगर ग्रोथ इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन द बॉडी मास, ओके, इंक्रीज इन एनी सेल स्ट्रक्चर फ्रॉम विद इन, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो वी विल जस्ट राइट डाउन increase in height, increase in mass, ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ। ओके, मैं ये जो क्लाउड्स में इसके ना डेफिनेशंस लिख रही हूँ सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि ये सारे डेफिनेशंस। साथ ही साथ एक मेन इम्पॉर्टेंट थिंग ग्रोथ के अंदर क्या है, इसका एक प्रॉपर्टी कि ये इररिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इररिवर्सिबल प्रोसेस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अगर एक बार किसी इंसान की हाइट अगर बढ़ जाए तो वो क्या कम हो सकती है क्या, नहीं ना। तो इट इज़ इररिवर्सिबल प्रोसेस कि अगर एक बार किसी के अंदर कुछ प्रोसेस हो गया तो वो वापस से वही कंडीशन में नहीं आ सकता। ओके, तो इसको हम बोलेंगे ग्रोथ। ये हमारी क्या है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन ना, ये हमने वर्ड स्कूल्स में तो बहुत पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ओके, which helps in forming of new organisms. Okay, we will write down biological process which helps in formation of new organisms, formation of new organisms. ओके, अब रिप्रोडक्शन में भी ना 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन and the second is sexual reproduction. Okay, asexual में ना
सिंगल पेरेंट इज प्रेजेंट. ओके, इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट इज प्रेजेंट. बट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बोथ द पेरेंट्स आर प्रेजेंट. बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व और प्रेजेंट. अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना बहुत सारे टाइप से होता है. द टाइप्स ऑफ बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन. ओके, तो असेक्सुअल ये सारे टाइप से भी हो सकता है, लेकिन सेक्सुअल में कोई भी टाइप्स नहीं है, उसमें दोनों भी पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं. एक्सेप्शंस में क्या होता है कि वो स्टराइल होते हैं, वो होते तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा स्टूडेंट्स, म्यूल. ये म्यूल क्या है, म्यूल ये हॉर्स और डोंकी का क्रॉस ब्रीड है. ओके, ये रिप्रोडक्शन ये क्या होता है, ये स्टराइल होता है. ओके, स्टराइल मीन्स ये होते तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बट ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. ओके, ये स्टराइल होते हैं, ये दे कैनॉट रिप्रोड्यूस. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई जस्ट होप आपको सब कुछ क्लियर है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज मेटाबॉलिज्म. अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इट इज द सम total of all the chemical reactions which occurs in our body. ओके, जितने भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस ऑकर करते हैं ना, उसका सबका टोटल अगर हम सम टोटल होके उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. ओके, अब मेटाबॉलिज्म में भी ना दो टाइप्स होते हैं. वो दो टाइप्स क्या है, एक है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म. ओके, एनाबॉलिज्म क्या करता है, ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. इट मीन्स कि अगर कोई भी न्यू प्रोडक्ट अगर फॉर्म हो रहा है हमारी बॉडी में तो उसको फॉर्म करने का काम किसका है, एनाबॉलिज्म का. ओके, और कैटाबॉलिज्म क्या करता है, उसका ऑपोजिट, ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है न्यू प्रोडक्ट्स को. ओके, breakdown, breaks, or we can write breaks the new product in our body. ओके, तो जब एनाबॉलिज्म होता है ना तो इसमें क्या होता है, एनर्जी कोई भी अगर हमको रिएक्शन अगर करना है और बॉडी में जब भी कोई रिएक्शन होता है तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इसमें चाहिए होती है हमको. और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज्ड. अभी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो वी विल गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ दिस. ओके, अब एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल क्या होगा, फोटोसिंथेसिस. ओके, एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल इज फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस में जैसे कि आपको पता है एनर्जी यूज्ड होती है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, एनाबॉलिज्म, ओके। अब कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन के हेल्प से एनर्जी को रिलीज किया जाता है, ओके। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। इसको एनाबॉलिज्म, जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, हम उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। ये रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना कभी भी ब्रेकडाउन या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट होता है, ये सारे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म, ओके। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज कॉन्शियसनेस, ओके। तो अब कॉन्शियसनेस में क्या होता है, जब भी हम ना बेहोश हो जाते हैं, ओके, हमारी बॉडी अगर रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आवर बॉडी इज नॉट कॉन्शियस, ओके। तो इसका कॉन्शियसनेस का मीनिंग क्या होता है, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर हमारे सेंसेस प्रॉपरली काम कर रहे हैं, ओके, हमको सब कुछ बरोबर सुना है, हम क्या है, कॉन्शियस है, ओके। तो क्या होता है, द एबिलिटी, इसका डेफिनेशन क्या होगा, द एबिलिटी to respond to the external environment, or you can say stimulus. लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर कॉन्शियस होती है, अपने पूरे स्टेट ऑफ माइंड में होती है कि आजू बाजू के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो कुछ भी हो रहा है, अगर वो कॉन्शियस रहती है उसकी बॉडी, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ओके। नाउ वी विल प्रोसीड टू आवर लास्ट विच इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वर्ड से ही हमको पता चल रहा है कि इसमें सेल्स का अरेंजमेंट होता है, ओके। तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, it is the arrangement of cells in our body, okay। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कभी आपने हमेशा देखा होगा कि जितने भी सेल्स हैं वो प्रॉपरली अरेंज किए हुए होते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि ये सेल्स इधर है, किडनी की जगह पे हार्ट आ गया, हार्ट की जगह पे ये सब कुछ आ गया। सारे ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन्स और सेल्स प्रॉपरली अरेंज्ड किए होते हैं, ओके। तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हमको पता चलेगा कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब जैसे कि मान लो अगर ये एक सेल है, ओके, दिस इज अ सेल। अब इसका इवोल्यूशन होगा तो ये बहुत सारे सेल्स हो जाएंगे। अगर कुछ फंक्शन अगर करना है तो ये सेल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को बाउंड प्रॉपरली कर लेंगे। कुछ भी फंक्शन अगर बॉडी में अगर कुछ करना है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, टिश्यू बन जाएगा। तो अगर एक टिश्यू दूसरे टिश्यू से अगर मिल जाएगा, ओके, तो ये क्या होगा, एक ऑर्गन फॉर्म होगा, ओके। और ऑर्गन से क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है। ओके, तो जब एक सेल होता है तो ये क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर हो जाता है। जब बहुत सारे सेल्स होंगे तो मल्टी सेलुलर हो गया।
फिर सारे सेल्स अगर बाउंड कर रहे हैं एक दूसरे को कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, टिश्यूज़ बन जाएंगे। और टिश्यूज़ से क्या होता है, ऑर्गन फॉर्म होता है एंड देन ऑर्गन सिस्टम। तो ये पूरा क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ सेल्स किया है बॉडी में। सो विद दिस मैंने जस्ट होप मैंने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स अपने इस लेक्चर में कवर कर लिए हैं। बच्चों इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ एंड आई जस्ट होप यू लाइक्ड माई लेक्चर। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू।